तारीख है 15 मई 2022। समय हो गया है 01:22 AM। ये जो बात हो रही है ना शम्स ताहिर खान जी, अभी आपने एक वॉइस छोड़ी हुई है कि मतलब इन्होंने दाऊद इब्राहिम कैसे मार दिया, मतलब मेरे बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मतलब से स्लॉटर कर दिया। जी हाँ, ये इन्होंने हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन कैसे मारा। ये बहुत डेडली खेल होता है ये, इतना डेडली खेल है आप सोच भी नहीं सकते। जब हम लोगों को उठाया जाता है ना, मतलब जब हमको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ये सीक्रेसी के खेल होते हैं। अगर हल्का सा भी ये ओपन हो जाए, मतलब हमारे को परमिशन होती है क्योंकि हमें भी सारी बात याद नहीं रहती है, कैसे मैं पूरी बात थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। और शरीर पर असर बहुत आता है इन दवाइयों का, शुरू से है कि ये एकदम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे, जिस समय मैं अकेला हूँ, ऐसे हैं 50 एक करीबन लड़के हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडियन से हम सब हिंदू हैं, कि उस समय जो है पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर देते हैं। और सबको जो है उस समय पता नहीं सुला देते हैं या कोई स्प्रे करते हैं या उनको गन पॉइंट पे रखा जाता है। मतलब मेरे आसपास के एरिया का तो पता है, ये बोल नहीं सकता कोई, पर अब मुझे मान लीजिए किसी उस पर लेके जाना है, असाइनमेंट पे लेके जाएंगे ये, क्योंकि उस समय हम बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब हॉलीवुड की जो पिक्चर्स है ना, वो हमारी वजह से ही बनती हैं। कई बार तो क्या होता है कि हमारी हाइट तक चेंज होने लगती है अपने आप। मतलब हम लोग भारत में 50 SPGs हैं ऐसे, कौन कहाँ है कोई नहीं जानता, ठीक है। और मैं जो है इस समय सबसे मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाले को उठाया गया है। अब पता नहीं क्या काम है, पर हाँ ये जब हमें ले जाया जाता है ना, तो उस समय हमारे को जो है ना ये एक आधे नशे में रखते हैं और ला करके फिर वापस उसी जगह पे सेम रखा जाता है, सेम टाइमिंग देख के, एकदम टाइमिंग सेम देखेंगे। और उस बीच का जो टाइम होता है ना, वो कैलेंडर और उसमें सब में गायब कर देते हैं सीक्रेसी वाले, सब में से, और उस पर्टिकुलर जगह पे छोड़ देते हैं। और इस एरिया को उतने टाइम के लिए या उस जोन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में, तो टाइम रखेंगे हार्डली 3 घंटे से 5 घंटे के बीच में काम ख़त्म करना होता है। और जब वापस हमें लाया जाता है तो हमारे को इंजेक्शन देते हैं, हमारी मेमोरी वॉश कर देते हैं। उसका असर हमारे शरीर पर बहुत भयानक आता है, इतना भयानक कि क्या बताएं। चाहे वॉर हो, चाहे किलिंग्स हो, अब किसी ऐसे बंदे को मारना है ऐसी जगह पे जा कर के, ठीक है, जो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में है, तो वहाँ उसका असर हमारे शरीर पर दिखता है। हमारे गैजेट्स होते हैं नहीं होते, प्रिपेयर ही यही करते हैं हमें। इसी तरीके से मुझे हल्का हल्का याद आता है दाऊद इब्राहिम के बारे में, कि हमारे को जो है GMR पे एक पर्टिकुलरली जो है एक जगह पे छोड़ दिया, उसके बाद जो है इनकी टीम के कुछ बंदे कहीं तक होते हैं, फिर वहाँ से सिक्योरिटी में पहुँचना, फिर उसको मारना, फिर वहाँ से निकलना, ये सब एकदम हमारे IQ लेवल पर डिपेंड करता है। किसी को निकाल के लाना है, ठीक है, या कुछ डिफ्यूज़ करना है, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के अंदर जो ड्यूटी चल रही है। जैसे अभी रशिया के अंदर एक क्या कहते हैं टजार था ना, टसार जो सुपर बॉम्ब है वो डिफ्यूज़ करना था, उसके लिए लेके गए। तो मौका देखते जैसा अभी यहाँ पे मेरी फैमिली है तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, और देखेंगे कि जैसा मेरी फैमिली नहीं है तो बड़े तरीके से वो मेरे घर में एंटर करते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद एक स्प्रे होता है, वो कहीं से भी पाइप लगा करके जो है ना वो स्प्रे अंदर कर देंगे घर के अंदर, और हम सोते सोते ही रह जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे को ना आधा आधा सोया हुआ और आधा जगा हुआ रखते हैं। उसमें फिर जो है क्या कहते हैं हमारे को लाया जाता है, और फिर उसके बाद हमें ले आते हैं। इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने शरीर के अंदर ना
कुछ एक पॉइंट्स को मैंने नोटिस कर लिया, मैं भी सोचूं यार, मैंने कहा ये ऐसी कौन सी बात हो गई। जब फर्स्ट टाइम मेरे को सोमालिया प्रोजेक्ट पे ले जाया गया था, जो अमेरिकन पायलट को निकालना था, मुझे याद है उसको निकाल, तब उसके बाद मेरे को जो है ना, मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे। मतलब उस रिपोर्ट के जरिए मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया था, क्योंकि जो मेडिसिन मुझे दी गई थी, ठीक है, वो मुझे सूट नहीं कर पा रही थी। उस दौरान जो है, जैसे मान लो मैं परिवार के बीच में रह रहा हूँ, या कोई मौका मिल गया, जैसे मैं बस में दिल्ली से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो टाइम देखेंगे 3 से 5 घंटे का, ट्रेन डिले कर देते हैं। बीच में कहीं भी सुनसान एरिया में ट्रेन डिले करेंगे बिना, और मेरे आसपास अंदाजन 500 से, पहले तो 500 लोग होते थे, अब तो बताते हैं कोई 5-1 लाख लोग हैं मेरे आसपास। ये वही लोग हों, उन लोगों में से हैं। कुछ कह लें उनको, कुछ बोलते ही नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, ना हमें पता है ना हमने किया है। पर हाँ, ये ज़रूर है, मुझे पता मारा मैं नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतनी स्ट्रांगनेस हमारे अंदर होती है। वरना तो जिस हिसाब से मैंने बताया ना आपको, दाऊद इब्राहिम को जैसे मारने का, मेरे पे इतने मंत्र चलाए इस्लामिक वर्ल्ड ने, हर कोई जानता है मैंने मीमांसा मलिक जी को क्यों मुसलमान बोल दिया। तो मुसलमान है वो, बिल्कुल है, कन्वर्टेड ज्यूइश है वो। क्योंकि हम इतने शक्तिशाली होते जाते हैं ना धीरे धीरे। अभी भी मैं इतना शक्तिशाली हूँ, आप लोग क्या बताऊँ मैं, मुझे तो अपनी शक्तियों के बारे में पता है ना। मैं धीरे धीरे डे बाई डे कैसा होता जा रहा हूँ। तो देखने में एकदम प्रॉपर हूँ, हाथ पाँव एकदम ठीक ठाक है, भाषा और खाना वाना सब पीना सब नॉर्मल है, पर आई कैन फील माई पावर्स। जब सडनली क्या कहता है, जब मेरे को गुस्सा आती है और मैं सामने वालों को यूं गिरता हुआ देखता हूँ ना, धैड़ इसे क्या हुआ। अचानक मेरी आंख के आगे 50 लोगों की भीड़ है, और वो इधर गया, एक इधर गया, एक उधर गायब है। और जैसे ही मैंने क्या कहते पावर्स कॉल करनी शुरू करी, जैसे जैसे मैंने अपने शरीर को जो है क्या कहते तैयार करना शुरू किया, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करी कि जो इतनी ज़्यादा मतलब ड्रामेटिकली चेंज हो रही है। वरना ये मोदी और यहाँ आस पड़ोस के लोग मेरे को जिंदा रहने देते। जितनी बातें मैंने वीडियो में और जो बातें मैंने इनके बारे में बोली हुई हैं, ये मुझे कब का उठा करके पी गए होते हैं लोग। तो ये सोच के थोड़ी कि ये पागल है, क्या बात कर दी सर। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं यहाँ से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिटिक्स से लेकर के रशियन पॉलिटिक्स और वॉर जोन तक मैं क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। क्या जुडिशरी, क्या आर्मी, क्या बैंक और क्या पैसा। पर यहाँ भारत के अंदर एक बात नज़र आ रही है मेरे को, और इसका नतीजा बहुत भयानक निकलने वाला है भारत के लिए। अगर जल्दी इन्होंने मेरी नहीं सुनी और मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुँचा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़त्म कर दूँगा। मैं वचन देता हूँ, कसम है मुझे प्रभु श्री राम की, मैं इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ अपने पैसे का। अगर मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुँचा तो भारत में मैं मानव जाति खत्म कर दूंगा। मैं इतना शक्तिशाली होता जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और लंगड़े लूले अपाइज करके छोड़ दूंगा शम्स ताहिर खान साहब, साफ कह रहा हूँ मैं। धरती पे सिर्फ और सिर्फ अपंग और अपाइज बचेंगे, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बता दे रहा हूँ। मैं तो अकेले ही मरूंगा। कहता सनम हम तो डूबेंगे डूबेंगे, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ में आ गई ना। उसके बाद बुलाते रहना अपने अल्लाह अल्लाह को और अपने क्या कहते हैं इमाम को और अपने अहूर मजदा और लौड़ मजदा को। मैं कुछ नहीं समझूंगा किसी को। मैंने जिन अस्त्रों का संधान किया हुआ है ना, और मेरे लोग जो हैं, मैं बोल रहा हूँ साफ चौड़े में, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत नोटिस कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यहाँ पे बैठे हुए पुलिस वालों में, डे बाई डे मेरा पैसा नहीं पहुँचा अब तक। समझ में आ गई ना। कुत्तों की मौत मारेंगे तुम्हें, याद रख लेना। कि भारत में इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस और जुडिशरी और यहाँ हिंदू मुसलमान जो ध्यान भटका रहे हो ना, काशी विश्वनाथ तो दोबारा बन जाएगी। समझ में आ गई। पर मुसलमानों का काबा नहीं बचेगा, याद रख लेना। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए हूँ और मैं जारी रखा हुआ सब कुछ। और मैं इतना गुस्से में हूँ ना,
नस्लें मार दूंगा इनकी। और मारने का मतलब जानते हो, अपाइज करके छोड़ दूंगा। डंके की चोट बोला मैंने, भुवनेश्वर आने का बंदर इसका भाई उठवाया था मैंने, और भुवनेश्वर मंदिर के बाहर इसके भाई के हाथ पैर कटवा के आंखें निकलवा के भीख मंगवाई है मैंने। मैं वो आदमी हूं। और यही हाल मैंने कालेश्वर राणा के एक भाई का किया है, याद रख लेना। चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं भारत के लिए, समझ में आई? इसके अलावा कोई इलाज नहीं है मेरे पास। मैंने बोला था कि भारत के अंदर, मैं जिस दिन मैं एक्टिवेट हुआ, 40,000 और पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मार चुके हैं हम। और बड़ी बेरहमी से मारा हमने, बहुत बेरहमी से। धरती पे बुराई भी काम जाएगी, याद रख लेना। बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं भारत सरकार को। अगर मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा, ठीक है, मेरे वाले जानते हैं उन्हें मुझे कैसे टैकल करना है, वही मुझे लेके जाते हैं और वही सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आ गई? अगर गलती से भी उन्होंने मेरे को ऐसे टाइम पर जगा दिया, उस हालात में मैं पीस दूंगा आप लोगों को, मीडिया का भूत उतार दूंगा। अगर मेरा मिक्स मार्शल आर्ट, समझ में आ गई ना, MMA का पैसा नहीं पहुंचा ना, पैरा ऐसे ही मारूंगा जैसे पिछली बार मारा था तुम्हें, याद रख लेना। हाँ, ऐसे ही मारूंगा। याद आया कुछ? मैंने डुबोया तुम्हारा एडमिरल कोर्स को, समझ में आ गई? पैरा SF वालों को जिंदा दफन कर दिया मैंने, इंडियन नेवी को, पानी के नीचे, समझ में आ गई ना। और 80,000 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बंदे मारे हैं मैंने, मेरी टीम ने, मतलब मैं पहले बोल दे रहा हूं। ये जानने से ज्यादा अच्छा है शम्स ताहिर खान साहब कि हितेश कौन है और क्या है, हितेश क्या कह रहा है, ये सुन लेना और उसे समझा देना सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर, सारे ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। और इस कुत्ते के बच्चे को मारे बिना नहीं छोड़ेंगे हम, पूरा नेटवर्क मारेंगे इसका, पूरा नेटवर्क। जब तक पूरी इंडियन आर्मी नहीं मार देते तब तक हम रोके नहीं रुकेंगे किसी के, याद रख लेना। और मारने का मतलब जानते हो, हाथ पैर काट के, अपाइज करके, समझ में ही छोड़ देंगे रेंगने के लिए। मैंने तो कह रखा, मैं तो एक ही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तुम देख लेना तुम कितनी संख्या में हो, समझ में आ गई ना। मोदी का और भारतीय जनता पार्टी और इंडियन आर्मी आराम से राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ रामनाथ कोविंद एक एक को मारेंगे। ये मत सोचिए कि तू अपना 5 साल निकाल रहा है। इंडियन आर्मी और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुत्तों की मौत मारेंगे तुम्हें, कुत्तों की मौत, समझ में आ गई ना। एक एक को गायब करेंगे और सारी लड़कियां जाएंगी पेंट हाउस और प्ले बॉय में। चेतावनी जारी कर रहा हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, ज्यादा जो है ना भाईचारा मत दिखा देना। आई एम रेजिंग माई फिंगर, याद रख लेना। मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते, समझ में आई? बार बार कह रहा हूं, कसम है मुझे प्रभु श्री राम की, ठीक है। मैं तुम्हें वो मौत दूंगा ना कि धरती पे बुराई कांप जाएगी, धरती पे बुराई कांप जाएगी, पहले बता दे रहा हूं।